हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया। अपना प्यार एंड सपोर्ट आगे भी बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अधिगम की जो भी सिद्धांत है, जैसे कि थॉर्नडाइक, स्किनर, अब पावलोव। तो पावलोव ने किन किन जीवों पर प्रयोग किया है, इन्हें हम किन नाम से जान सकते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हर एग्जाम में इवान पी पावलोव का सिद्धांत पूछा जाता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी है गाइस, लेकिन वीडियो पर एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो आप छोटी छोटी चीजों को मिस कर देंगे। और आपके आसपास जो भी बीएड, डीएड कर रहा है या और कोई एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यदि हमारे चैनल पे जो भी नए यूजर हैं, अभी तक चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज की वीडियो हम। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन। तो जो पावलोव मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अनुबंध को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है कि क्लासिकल कंडीशंस क्या होती है। इनका पूरा नाम है इवान पी पावलोव, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे एवं ये शिक्षा शास्त्री भी थे। इसे हम इवान पेट्रोविच पावलोव के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 26 सितंबर 1849 को रूस में हुआ है। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को रूस में हुई है। अब देखते हैं हम अनुबंध, यानी कि इन्होंने बताया है कि जो क्लासिकल कंडीशन होती है, क्या कहलाता है हमारा अनुबंध। किसी क्रिया को प्राणी किसी लक्ष्य तक प्राप्त करता है। जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, और उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, एम्स होते हैं हमारे। तो इसी प्रकार किसी क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उसे हम अनुबंध कहते हैं, उसे कंडीशन कहा जाता है। इवान पी पावलोव, तो इवान पी पावलोव ने पाचन क्रिया की देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया और उनका ये अध्ययन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हो गया कि उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कुत्ते पर किया, इसलिए इसे हम अनुबंध अधिगम के सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पावलोव हैं, उन्होंने कुत्ते पर कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो पावलोव मनोवैज्ञानिक हैं और जो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जैसे थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, इन सब ने जो जीवों पर प्रयोग किया, तो उनको कहीं ना कहीं बॉक्स में बंद करना, पिंजरे में बंद करना। लेकिन जो पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कुत्ते को बॉक्स में ऐसा कुछ बंद करके नहीं रखा था, उन्हें बांध के रखा था। जैसा कि आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसको बांधा और घंटी पूरी सेट करी, कांच की नली का ऑपरेशन किया। ये सारी चीज़ों को पिक्चर्स के माध्यम से कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट है इसमें कि पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया में अपने सिद्धांत पर कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो सबसे पहला जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया है। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ यह एक चिकित्सक विज्ञान थे, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो कोई चिकित्सक नहीं थे, लेकिन जो पावलोव थे, इवान पी पावलोव, वो क्या है, एक चिकित्सक भी हैं, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। तो कुत्ते की जो पैरेटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया, इन्होंने ऑपरेशन करके देखा, जिससे लार की जो मात्रा है वो एकत्रित हो सके। एक क्लासिकल कंडीशन, इसमें 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है यूसीएस। यूसीएस मतलब हो जाएगा कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस का संबंध किससे होगा, अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि यूसीएस का संबंध है भोजन से। भोजन एक कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपन है। अब आप कहेंगे कि अनुबंधन क्या होता है। तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित कर रही है। जो भी उद्दीपक है और अनुबंध है, तो उनके बीच कार्य कर रही है, उसे ही हम कहते हैं अनुबंधन कहते हैं। अब ये उद्दीपक क्या होगा, तो उद्दीपक हमारा क्या कहलाएगा, भोजन कहलाएगा। तो भोजन है, अब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है, जिसे देखकर उसके मुंह में क्या होने लगता है, लार आने लगती है। सेकंड क्या है हमारा, यूसीआर, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। दैट मीन्स हो जाएगा कि अनुबंधित अनुक्रिया, जिसका संबंध अब किससे है, लार से है। तो लार में क्या हो जाएगी, यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। थर्ड है सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस। दैट मीन्स अनुबंधित उद्दीपक,
अब सी एस का संबंध किससे होगा? घंटी से होगा। अब घंटी क्या है? ये एक अस्वाभाविक उद्दीपन है जिसमें यदि कुत्ते को भूख लगी है तो उसका कोई संबंध किसी मतलब घंटी से कोई भी संबंध नहीं होगा। फोर्थ है सी आर, कंडीशनल रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अनुबंधित अनुक्रिया, जिसका संबंध लार से है और यह एक प्रकार की अस्वाभाविक अनुक्रिया है। सामने भोजन नहीं है फिर भी क्या हो रहा है? मुंह में पानी आ रहा है। तो ये 4 प्रकार की कंडीशन है। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, मैं एक एक करके आप लोगों को समझाती हूँ कि यूसीएस क्या होता है, यूसीआर क्या होता है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, वीडियो देखिए एंड तक, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। फर्स्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? यूसीएस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूसीएस का संबंध किससे है? भोजन से, और यूसीआर यानी कि हो जाएगा लार से। तो सर्वप्रथम पिक्चर्स के माध्यम से आप देखिए कि कुत्ते के सामने पावलोव जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कुत्ते के सामने क्या रख दिया है? भोजन रख दिया है। अब कुत्ता भूखा है तो भोजन को देखकर क्या होगा? उसके मुंह में लार आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी है। तो उन्होंने बताया है कि भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन को देखकर लार आना क्या हो जाएगी? कौन सी क्रिया होगी? ये एक स्वाभाविक क्रिया होगी। दैट मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सिर्फ उसके सामने ही उन्होंने रखा है जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में क्या हो रही है? लार आ रही है। तो इसका संबंध किससे है? भोजन से है, और यूसीआर मतलब लार से है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? कि सीएस। तो सीएस का संबंध किससे बताया गया है? इन्होंने घंटी से बताया है। दैट मीन्स यानी कि नो रिस्पॉन्स। अब आप जैसे इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था? कुत्ते के सामने भोजन को रखा था तो कुत्ता कैसा था? भूखा था। उसे देखकर क्या आ रहा था? भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ रही थी। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि कुत्ते के सामने क्या कर रहा है? अब पावलोव जी ने क्या कर रहे हैं? घंटी बजा रहे हैं। तो घंटी बजाया, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे तो अब कुत्ते के सामने घंटी रखेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है घंटी से, तो उसका संबंध क्या हो गया? ये नो रिस्पॉन्स, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस कहलाएगा और नॉन कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा। घंटी बजी, उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको कोई मतलब नहीं था घंटी से। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि पहले उसे भोजन दिखाया तो उसके मुंह में लार आई। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन में उन्होंने सिर्फ घंटी बजाया, ना कि भोजन रखा। तो इससे क्या होगा? उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुत्ते को कोई मतलब नहीं घंटी से। अब जो थर्ड कंडीशन है वो हमारी सीएस यानी कि घंटी, और प्लस उसके साथ क्या दिया जा रहा है? यूएस मतलब भोजन, और प्लस उसके साथ क्या निकल रहा है? कुत्ते के मुंह से लार आ रही है। सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि घंटी के साथ इन्होंने क्या किया? भोजन दिया। पहले कंडीशन में क्या था? सिर्फ भोजन था। सेकंड कंडीशन में क्या था? घंटी थी। लेकिन जो थर्ड कंडीशन इन्होंने रखा कि घंटी के साथ इन्होंने क्या किया? भोजन दिया। जब कुत्ते ने क्या किया? भोजन को देखा। जैसे ही कुत्ते ने भोजन को देखा तो उसके मुंह में लार आने लगी। जैसा कि आप ये पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि पहले घंटी और घंटी के साथ प्लस उन्होंने क्या कर दिया? भोजन को रख दिया। तो जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। अब उसके बाद घंटी से उसका कोई लेन देन नहीं था क्योंकि कुत्ते को कोई मतलब नहीं था घंटी से। लेकिन यही प्रक्रिया उन्होंने क्या करी? 3-4 बार, कई बार दोहराया। तो कुत्ते को ये लगने लगा कि जरूर कोई घंटी और भोजन के बीच जरूर कोई कॉम्बिनेशन है। उसको ये समझ में आने लगा कि घंटी और भोजन के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिससे बार बार घंटी बजाई जा रही है। उसको ये समझ में आने लगा। फाइनली वो ये समझ गया कि उसे लगने लगा कि घंटी बजेगी तो उससे क्या होगा? भोजन की प्राप्ति होने लगेगी। तो ये थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि घंटी के साथ प्लस उन्होंने क्या रखा? भोजन रखा, जिससे कुत्ते के मुंह में क्या आने लगी? लार आने लगी। फाइनली एंड में सीएस हुआ और उसको क्या प्राप्त हुआ? सीआर प्राप्त हुआ। दैट मीन्स हो जाएगा कि एक वक्त ऐसा आया कि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया, उसे एंड टाइम में उसे भोजन नहीं दिया गया, केवल मनोवैज्ञानिक ने सिर्फ घंटी बजाई, जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गया। मतलब कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति उन्होंने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया।
उसके माइंड में ये लगने लगा कि अब घंटी बजी है, मतलब उसे अब भोजन मिलने वाला है। उसके माइंड में यह सेट होने लगा, उसने अपने दिमाग में यह सेट कर लिया कि अब घंटी बज गई है, तो जिससे कुत्ते के मुंह में क्या होने लगा, लार होने लगी। तो यही हमारी कहलाती है कंडीशनल अनुबंध अनुक्रिया कहलाती है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष बताया है पावलोव जी ने कि यदि लंबे समय तक हम किसी स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत करेंगे, हम बहुत बार वही चीज को दोहराएंगे जो हमारी स्वाभाविक क्रिया है, और उसके साथ हम क्या करेंगे, अस्वाभाविक क्रिया, दोनों को एक साथ हम लॉन्ग टाइम तक बार बार करके देखेंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा, अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कुत्ते के सामने सिर्फ भोजन रखा, भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा तो उससे क्या हुई, लार आने लगी। सेकंड टाइम घंटी बजाया तो सेकंड टाइम कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं था घंटी से, उसको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ कि पावलोव जी हैं, उन्होंने क्या किया, घंटी के साथ भोजन को भी रखा और बार बार उन्होंने घंटी बजाई कुत्ते के सामने। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई, जिससे जो कुत्ता था वो समझ चुका था कि घंटी बजेगी तो उसे खाने की प्राप्ति होगी, जिससे उसके मुंह में क्या आने लगी, लार आने लगी। लेकिन बिफोर फोर्थ कंडीशन में आफ्टर उन्होंने क्या किया कि एंड में उन्होंने भोजन नहीं दिया, सिर्फ उसने घंटी बजाई। तो उसने ये चेक कर लिया कि मतलब घंटी ही बजाया और जिससे उसे क्या, किसकी प्राप्ति हुई, लार की प्राप्ति होने लगी। इसका मतलब यही हुआ कि यदि हम किसी अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति क्या करेंगे, स्वाभाविक जैसी अनुक्रियाएं करने लगते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि मैंने आप लोगों को हर एक डाउट क्लियर कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके हम किन किन नाम से इन्हें जाना जाता है। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, जिनके अन्य नाम है, सबसे फर्स्ट नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। सेकंड है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। थर्ड है प्रतिस्थापना का सिद्धांत। फोर्थ है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इसे कंडीशनल रिस्पॉन्सिंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसे हम टाइप एस सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को एक बार कहानी बताई थी कि पावलोव का कुत्ता क्लासिकल का फूल, तो इसमें इसे हम किस सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं, इसे हम क्लासिकल अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि यह क्लासिकल जो है यह इंग्लिश वर्ड है। इसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा प्राचीन अनुबंध, सबसे पुराना अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट सीआर यानी कि किसी कंडीशन पर डिपेंड है ये, तो कंडीशन रिस्पॉन्सिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट शरीर शास्त्री सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक चिकित्सा के मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए इन्हें शरीर शास्त्री अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कंडीशनल, इसके कुछ महत्व हैं। सबसे फर्स्ट है आदत एवं स्वभाव का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट एंड नेचर। दैट मीन्स हो जाएगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, यदि हम काम कर रहे हैं तो किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस हो रही है, बार बार किसी चीज़ को हम दोहरा रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक आदत बन जाती है, जिससे हमारी समय की भी बचत होती है। सेकेंड है सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे वो हमारी किस पर डिपेंड करेगी, स्वाभाविक विधि पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। दैट मीन्स हम जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम ग्रोथ करेंगे, उतना ही हमारा डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज हमारी अच्छी होगी, हम अच्छे शब्दों का यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है सीखने के लिए प्रोत्साहन करना, इनकरेजमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। दैट मीन्स जो भी बच्चा यदि काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। नेक्स्ट है गणितीय शिक्षण में सहायक, हेल्पफुल इन मैथमेटिकल टीचिंग। दैट मीन्स हो जाएगा कि
जितना ज़्यादा हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनमें क्या होगा, गणितीय शिक्षण अच्छे से बनने लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें गणित से बहुत ज़्यादा भय रहता है, तो हम लर्निंग के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बार बार उनको प्रैक्टिस करके अच्छे से लर्न करा सकते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्या क्या स्टडी कर ली है, कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है, इन्हें किन किन नामों से जाना जा सकता है, इनके कितने नाम्स हैं और इनके इम्पोर्टेंस एंड महत्व। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आप किसी टॉपिक पे मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा एवं फेसबुक पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू आप सभी को।